मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमजोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और इन तकलीफों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारे परिस्थिति का फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमजोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम लोगों की कर्मों की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को फर्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो जाएं, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहां केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो? आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है, सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अब यह गलती मत करना, तुम दूसरों के चक्कर में खुद को परेशान मत करना, तुम बस अपने कार्यों को करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ जो तुम्हारे साथ दूसरे लोग कर रहे हैं। इस संसार में हर किसी का अपना कर्म है, हर कोई अपने कर्मों की सजा भोगता है, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जिसके जैसे कर्म होगे वह धरती पर वैसे ही कर्म भोग कर जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। यदि उन्हें वह कार्य करने से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़ कर रख देते हैं और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कर रही हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु इस समय तुम्हें धैर्य रखना है और उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने कर्मों को सुधारो और अपने कार्यों को अच्छे से करो। मेरे जाने का समय हो चुका है मेरे बच्चों, मैं तुमसे फिर जल्दी मिलूंगा और तब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। मेरे बच्चों में देवों का देव महादेव आज तुम्हारे जीवन में पिछले काफी समय से हो रही समस्याओं का निवारण करने आया हूँ।
इसलिए आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत अधिक खास होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे सोमवार के दिन ऐसे बदलाव होने वाले हैं कि मेरे बच्चे तुम अब अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मेरे इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें वह सारी चीजें करनी है जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरे बच्चे, मैंने सदा यह चाहा है कि तुम जीवन में सब कुछ हासिल करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। लेकिन यदि तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने दिन की शुरुआत उस जोश के साथ करो जिससे तुम किसी भी चीज को आसानी से पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, परंतु यह भी निश्चित तौर पर याद रखना कि जब तक तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं होता तब तक तुम कभी उचित दिशा में नहीं बढ़ सकते। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, परंतु लोगों ने तुम्हें आज तक नहीं समझा। जिनसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो उन लोगों ने भी तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी, जिसके चलते तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके हो मेरे बच्चे। परंतु तुम यह याद रखो, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता है तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक निराश अपने जीवन से हो जाते हो, लेकिन यह भी तो सत्य है कि जीवन में परेशानी मनुष्य को असली महत्व समझा पाती है। यदि तुम परेशान नहीं होगे तो तुम जीवन को कभी समझ नहीं पाओगे। जीवन में उन कार्यों को करना बंद कर दो जिससे तुम्हारा समय नष्ट होता है। अब वह पल नहीं है कि तुम अपने समय को बर्बाद करते रहो। मैं तुम्हें अंत में यही कहना चाहता हूँ कि समय की कीमत को समझकर अब कार्य करना शुरू कर दो। तुम्हारा हर दिन बीत रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर वह सब काबिलियत है कि तुम हर कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हो, और मेरे आशीर्वाद से तुम अपने दुखों को हर लोगे। मेरे बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया है। मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। जाते जाते बस यही कहकर जाऊंगा कि तुम कभी भी मेरे विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। अगर ये विश्वास टूटा तो तुम मेरा प्रेम और मेरी शक्ति फिर दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी कार्य करो उसे सोच समझकर करना। मेरा कार्य भी यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी उस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है। किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास अपने दुख लेकर आते हो तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे। सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। इसे ठीक करना है या खराब करना है यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू करो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें नई दिशा में अवश्य लेकर जाएगा। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। जो अच्छा इंसान बनता है उसको प्रेम, यश, खुशी सब कुछ स्वयं ही मिल जाती है, परंतु जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है, वह कभी खुश नहीं हो पाता और सदा ही यहाँ से वहाँ भटकता रहता है अपने बेचैन मन को लेकर। जब तक मैं न्याय का देवता तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें इस संसार की कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। इसलिए तुम्हें व्यर्थ ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। किंतु तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बातों को मानकर सदा ही आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए उस दिन तुम स्वयं ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।